फ्री गाड़ी, फ्री घर, पेंशन, 56,100 की स्टार्टिंग सैलरी, सिक्योरिटी और दुनिया भर की जॉब सिक्योरिटी अगर आपको दी जाती है, बदले में आपको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है। अच्छी डील लगती है ना। और एक मिनट, एक पॉइंट तो मैंने मिस कर दिया, ये एग्जाम क्लियर करने पे आपको पावर और फेम भी मिलेगा। तो कोई इंसान ये एग्जाम क्यों नहीं देगा? अगर इतना अच्छा ऑफर है तो हम सब ने काम धंधा छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी में लगना चाहिए, है ना। आइए आज आपको यूपीएससी के पीछे का कड़वा सच बताता हूँ, कितनी बेकार इंडस्ट्री है और कैसे ये आपके सपनों के साथ और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ खेलती है। पहले एक फंडामेंटल सवाल आंसर करते हैं, लोग यूपीएससी की एग्जाम देते क्यों हैं? दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो एग्जाम देते हैं। पहले वो जिनको जरूरत है, ऐसे लोग जो छोटे घरों से आते हैं, इनकी फैमिली इनकम बहुत कम होती है, ये ऐसे छोटे शहरों से आते हैं जहां पर इनके पास कोई असली स्किल्स एक्सेस करने का भी तरीका नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, तो इनको लगता है कि यार जॉब हमको कैसे मिलेगी। बहुत बार इनके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेकार होती है, तो यूपीएससी इनके लिए एक वे आउट की तरह होता है। मतलब ये एग्जाम क्लियर कर दी ना, एक बार हमारी जिंदगी वहां सेट हो गई तो अच्छे से माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए एग्जाम देने के पीछे का रैशनल आप फिर भी समझ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है वो लोग जो हद पार इनसिक्योर होते हैं। ऐसे लोग जिनको सिर्फ यूपीएससी के बाकी सारे फायदों से मतलब है, ऐसे लोग जिनको जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि मुझे अगर अपने नौकरी से निकाला नहीं जा सकता तो मुझे वैसी ही नौकरी चाहिए। ऐसे लोग जो यूपीएससी से देश को बदलने से ज्यादा इंटरेस्ट पावर और फेम में रखते हैं। और हाँ, इनमें ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली देश बदलना चाहते हैं, लेकिन ये भी इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। आपको पता है यूपीएससी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.2%। यानी 1000 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि हम उन 2 बच्चों में से एक हो सकते हैं। टिपिकली एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट यूपीएससी की एग्जाम 6 बार अटेम्प्ट कर सकता है, एक ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 9 बार और एक एससी या एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट कितने भी बार अंटिल द एज ऑफ 37। हर साल आप ऐसे बहुत लोग देखोगे जो बोलते हैं कि यार मेरा यूपीएससी मेंस 2 मार्क्स से रह गया, मेरा प्रीलिम 2 मार्क्स से छूट गया, इंटरव्यू में जा सकता था लेकिन कुछ मार्क्स की कमी रह गई। और इसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं वापस एक बार ट्राई करना। उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, पहले 2 साल तो वेस्ट हो गए लेकिन 4 अटेम्प्ट और बचते हैं, तो चलो इस बार 100% दे दूंगा, इस बार निकाल लूंगा। लेकिन आपको एक और कड़वा सच पता है? 2 और 3 मार्क्स से छूटने वाले आप ही की तरह हजारों लाखों और लोग हैं। एंड दैट इज बिकॉज ये एग्जाम है ही इतनी डिफिकल्ट, इसको एक्चुअल में क्लियर करना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि करंटली गवर्नमेंट जो है वो अपने जॉब्स को कम कर रही है, पास्ट में भी और आगे भी और ज्यादा करने वाली है। अब डिस्कस करते हैं 2 ऐसी चीजें जो आपका यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल देगी। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ये एग्जाम क्यों लेती है। इससे गवर्नमेंट के 2 मोटिव सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला, ये एग्जाम इतनी डिफिकल्ट होती है कि इसमें से जो लोग निकलते हैं पास होके, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हाई परसिवेरेंस रखते हैं, यानी ऐसे लोग जो आसानी से गिव अप नहीं करते, जो प्रेशर के अंडर अच्छा काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही लोग लगेंगे। और दूसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट को कम रखने। देखिए बाय डेफिनेशन अनएम्प्लॉयड मतलब एक ऐसा इंसान जो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रही। जैसे मैं एक फुल टाइम क्रिएटर और फ्रीलांसर हूँ, टेक्निकली मेरे पास जॉब नहीं है बट मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्टिवली जॉब ढूंढ नहीं रहा। तो जॉब ढूंढना ये अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा लिस्ट कर रहे हो। तो जब हर साल 12 से 15 लाख युवा इस एग्जाम के तैयारी में बिजी है, आप इनको अनएम्प्लॉयड तो नहीं बोलोगे। उसके साथ जो सारे मेजर इश्यूज है उन पर भी इनका ध्यान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये सड़क पे आके आंदोलन नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फायदे मिल जाते हैं एज द गवर्नमेंट। और इस यूपीएससी की गंदगी को और भी गंदा करने के पीछे है ये सारे कोचिंग क्लासेस। ये आपको सपने बेचते हैं। बस जो चीज मैंने शुरुआत में बताई ना, फ्री गाड़ी, फ्री पेंशन, फ्री घर, ये मैं ही नहीं बोलता, ये दुनिया भर की हर एक यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताएगी। वो आपको ये नहीं बताएगी कि यहाँ पे करप्शन बहुत हाई होता है, जॉब का प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, बहुत से लोग बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत से लोग पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिलाते हैं, फिर सरकार बदलती है तब करप्शन के लिए जेल भी जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो ये आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बता दी तो आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से कॉमन मैन बन जाते हो। मान लो आज के तारीख में 15 लाख बच्चों ने यूपीएससी के लिए रजिस्टर किया, और मान लेते हैं अगले 6 साल की प्रिपरेशन में फाइनल ईयर में जाके इस पूरे ग्रुप में से 0.2% जो बच्चे हैं वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो बाकी 99.8% बच्चे हैं ना, वो इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए प्राइम मिल्किंग कैंडिडेट है।
इनसे जितना हो सकता है अंधा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप स्टडी मटेरियल, कोचिंग फी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इन सारी चीजों का हिसाब लगा देते हो तो मिनिमम साल के 1 लाख रुपए बनते हैं। अब चलो मेरे कुछ ओपिनियंस आपको बताता हूँ। कुछ लोग इन्हें कंट्रोवर्शियल बोलेंगे, लेकिन प्लीज बात सुन लीजिए। देखिए, फेलियर बहुत अच्छी चीज होती है। फेल होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट लाएगा। जब आप लाइफ में किसी पॉइंट पर फेल होते हो, आपको रियलाइज होता है कि यार ये गलत हो गया, अब मुझे फिक्स करना है। आप इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हो, आप रीफोकस करते हो, रीसेंटर करते हो। लेकिन मान लीजिए आप सेम टास्क पे मल्टीपल टाइम्स फेल होते हो, व्हाट डज दैट टेल यू? इनफैक्ट एक बहुत अच्छे टाइप की सेंस होती है जो हर एक इंसान को होनी चाहिए। दैट इज द सेंस ऑफ रियलाइजिंग व्हेन टू स्टॉप या फिर व्हेन टू चेंज योर पाथ। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये चीज अक्सर भूल जाते हैं। और उतना ही नहीं, यूपीएससी के अंत पर जो रियलाइजेशन होता है ना, उससे कड़वी चीज कोई भी नहीं है। आपने 6 से 8 साल लगा दिए और जब वो खत्म होते हैं और आपकी लास्ट अटेम्प्ट पे आप वापस एक बार फेल हो जाते हो ना, तब आपको समझता है कि यार कितना सारा टाइम हाथ से निकल गया। इन 8 सालों में क्या कुछ नहीं हो सकता था। 8 साल बहुत लंबा समय होता है। मैंने कंटेंट क्रिएशन नवंबर 2021 में सीरियसली शुरू किया था और करंटली मई 2023 चल रहा है। 1.5 सालों में कितना कुछ बदल गया, तो सोचो 8 सालों में कितना बदल सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है और 8 साल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जब उतनी कच्ची उम्र में आपके और कोई एम्बिशंस नहीं होते, आपको सिर्फ ये एक एग्जाम निकालनी है, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर आफ्टर दोस 8 इयर्स। इमेजिन कर लीजिए आप 8th स्टैंडर्ड में थे और आपके क्लास में एक लड़की थी जो आपको बहुत पसंद आ गई। उस उम्र में हम सब इमेच्योर होते हैं और हमको लगता है कि यार शादी करनी है ना तो सिर्फ इस लड़की से। और जब वो लड़की आपको रिजेक्ट करती है तो पता है कैसा लगता है? वो सेम फीलिंग आप फिर एक बार एज एन अडल्ट एक्सपीरियंस करते हो जब आप इस यूपीएससी के ट्रैप में 8 साल वेस्ट करते हो। 8 साल लगातार हर एक दिन मेहनत की, कोई दोस्त नहीं बनाए, हर एक दिन रात रात जाग कर पढ़ाई की, और उसके बाद भी जब ये नहीं निकलता ना, तो आपको सिर्फ एक चीज है जो आपका दिमाग बोलता रहता है, दैट इज यू आर अ फेलियर। आप कोई अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते। लाइफ में आपका कुछ नहीं हो सकता, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, लेकिन आपका दिमाग आपको ये चीज बोलता है और आप जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हो वहां पर मेंटल पीस बहुत कम मिलता है। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि आपने यूपीएससी करना चाहिए या नहीं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हो। मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे चेंज देखना है अपने देश में? ये करना तो नियर इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि यूपीएससी के सिस्टम में भी पॉलिटिशियंस के नेटवर्क में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। दूसरी चीज, मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए। अगर आपको पावर चाहिए तो थोड़ा करप्ट भी होना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि चैन की नींद नहीं मिलेगी। या फिर तीसरी चीज, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। यार जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो बैंक में नौकरी कर लो, गवर्नमेंट वाले। बट उससे भी ज्यादा ना, मेरे हिसाब से जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। ऐसी जिंदगी बनाओ कि आप इतने इररिप्लेसेबल हो जाते हो कि आपके पास ऑलरेडी जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी। बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ को भी नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन इतने आसानी से निकालते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इररिप्लेसेबल बनने लगते हैं। और ये इररिप्लेसेबल बनने वाली क्वालिटी सिर्फ मेहनत करने से ही आती है। जब आपकी उम्र कम है तब आप और ज्यादा रिस्क ले सकते हो, नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। ऐसी कच्ची उम्र में जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, स्पेशली जब इस जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में आप अपने पूरे मेंटल हेल्थ की और सोशल लाइफ की वाट लगा देते हो। एनीवे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।